गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड आज 102वां अध्याय। भरत का पुनः श्री राम से राज्य ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना। सिर्फ 9 श्लोकों का ये छोटा सा अध्याय है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा का ही पालन करूंगा। तो भरत जी कह रहे हैं कि भैया, हे भैया, मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राज धर्म के अधिकार से रहित हूँ। अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। कई श्लोकों में बताया कि तुम्हारे प्रजा कैसी है, तुम्हारे राज्य में सब प्रकार के लोगों का बारे में प्रश्न किया। तो ये जो उपदेश आपने दिया है, उपदेश देने की शैली प्रश्नवाचक, वो किस काम आएगा। क्यों? क्योंकि मैं राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। हे नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। आप अभी हैं तो इसलिए मेरा राजा बनना ठीक नहीं। अतः हे रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। पुराने समय में राजा को देवता ही माना जाता था, उनका अभिषेक होता था। जब मैं कैकई देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्ग लोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्ग लोक को चल दिए। हे पुरुष सिंह, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। हे रघुनंदन, कहते हैं प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि यानी जो पिंडदान वगैरह आगे करेंगे, जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। यहाँ ये अध्याय पूरा होता है। जब भी कोई मृत्यु की सूचना वगैरह दी जाती है तो बहुत ही संक्षेप में पत्र लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ वाल्मीकि जी ने
9 श्लोक में ही इस अध्याय को पूरा कर दिया। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, जिसकी डालियां खिली हुई हों, वन में कुल्हाड़ी से उपमा दे रहे, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था, पिता की मृत्यु के संवाद से दुख, अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई है। ये ब्रैकेट में गीता प्रेस वालों ने। अगले 2 श्लोकों में पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेरकर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए श्री राम ने अत्यंत दीनवाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही, हे भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूंगा? उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा? हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? हे भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों यानी पारलौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। हे भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा? भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, हे सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। हे लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, हे भैया, अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, हे भाई, तुम इंगुदी का पीसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूँगा। सीता आगे आगे चले
इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा देकर कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उसके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, हे पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित होवे। अभी वशिष्ठ जी माताओं को लेकर धीरे धीरे आ रहे हैं, वे अभी नहीं पहुँचे हैं, तो इसी के अनुपस्थिति में ही ये सब हो गया। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त होवे। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गुदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए यह बात कही। हे महाराज, दशरथ जी को संबोधन कर रहे हैं, प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचानकर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। सेना को दूर ठहरा दिया था, तो अब ये लोग अनुमान कर रहे हैं कि रामचंद्र जी से भरत जी मिल गए हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ही यह महान शब्द है। यूं कहकर उन सब ने, सैनिकों ने, अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाज़ आ रही थी उसी ओर मुँह किए एक चित्त होकर वे दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को प्रदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो भी दीर्घ काल से प्रदेश में रह रहे हैं। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ की पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहाँ से दूसरे वन में
भाग गए। वराह, भेड़िए, सिंह, भैंसे, मृग विशेष, श्रीमर, व्याघ्र, गोकर्ण, गोकर्ण भी मृग विशेष है, और गवय, नीलगाय, चितकबरे हरिणों सहित समत्रस्त हो उठे। चक्रवाक, हंस, जल कुक्कुट, वक, करंडव, नरकोकिल और क्रौंच पक्षी होशवास खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। अगले अध्याय में महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहां उनका आश्रम था। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे इन्होंने पहले पहल स्वीकार किया है। हे सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए हैं, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्री राम लौट चलें और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत हैं उसे वह छोड़ दे, उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा है। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब रानियों से कहा, हे बहनों, देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रकुल भूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंडदान किया है। देवता के समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग चुके हैं। उनके लिए यह भोजन मैं उचित नहीं मानती। जो चारों समुद्रों तक की पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इंगुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धिशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पीसे हुए फल का
पिंड देवें। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिण्याक यानी पिसा हुआ फल प्रदान किया है, यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। यह लौकिकी श्रुति, लोक विख्यात कहावत निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगीं। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सब के चरणार विंदों का स्पर्श किया। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश, जिनकी अंगुलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पोंछने लगीं। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। तदनंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखिनी सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा। कौशल्या जी सीता को कहती हैं, हे विदेहराज जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। इस प्रकार कहा यानी संबोधन नहीं कर रही है, वाक्य बोल रही है। विदेहराज जनक की पुत्री राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। हे बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। हे विदेह नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरणि से उत्पन्न हुआ यह शोकानल मुझे जलाई देता है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बढ़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। वशिष्ठ जी बैठ गए हैं, राम जी बैठ गए हैं और भरत जी जो है जितने पुरवासी वगैरह आए हैं तो अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। उस समय वहाँ बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल सा जग उठा कि देखें ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। पहले कुछ संवाद हो चुका है, पर अब इन लोगों के आने के बाद ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भरत जी अब किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबकी ओर से प्रार्थना करेंगे।
वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुहृदों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। अगले अध्याय में अपने सुहृदों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के शोक से दुख से शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उस समय जो ये लोग सोच रहे थे कुछ भरत जी कहेंगे, तो भरत जी ने कुछ नहीं कहा। पिता का जो शोक था मृत्यु का, तो वो रात वैसे ही व्यतीत हुई। अब अगले दिन की घटना बता रहे हैं। अगले दिन क्या हुआ? सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, हे भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवाय दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। हे पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझमें आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। हे श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। अगले 3 श्लोकों में भरत जी कह रहे हैं, जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया। ध्यान से सुनिएगा। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोसकर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। ये हो गई एक प्रकार की उपमा। हे महाबाहो, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का, सेवकों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। हे महाराज, विभिन्न जातियों के संघ और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को
सब ओर तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। हे श्री राम, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्र चित्त होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनंदन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भली भांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। ये 16वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण का। सर्वे क्षयांता निश्चयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तम च जीवितम। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अब भगवान राम जो हैं कई श्लोकों में बताएंगे कि कैसे ये जीवन जो है हमारा, इसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है और बहुत ही अद्भुत ये उनका उपदेश है इस अध्याय में। आज 16वें श्लोक पर हम विराम देते हैं। ये 105वां अध्याय 46 श्लोक हैं इसमें। तो कल हम भगवान राम ने जो बातें बताई है बड़े काम की हैं। इसके बाद फिर अगले अध्याय में भरत राम से अयोध्या लौटने के लिए प्रार्थना करेंगे और भगवान राम तो मना ही करेंगे, पर आगे चल के एक जाबाली 108वें अध्याय में 105वां अध्याय अभी चल रहा है, तो जाबाली जो है वो साथ में आए थे, ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली। तो उन्होंने फिर बीच में क्या बातें कही वो भी अध्याय संभवतः कल नहीं तो परसों। बहुत ही गजब का है जाबाली। नास्तिक है, नास्तिक मतलब नास्तिक स्वयं नहीं है, पर नास्तिक मत के अनुसार भगवान राम को चाहता है कि नास्तिक मत का हम प्रतिपादन करेंगे तो भगवान राम शायद राजी हो जाए, पर भगवान फिर उसका खंडन करेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम